गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है विशेषण। विशेषण पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बातों को समझना होगा कि विशेषण क्या है। अगर मैं कहूँ सीमा बहुत सुंदर है, तो इस वाक्य में आपका सुंदर शब्द क्या है? सीमा के बारे में बतला रहा है हमको कि सीमा कैसी है? सुंदर है ना। तो यहाँ पे जो आपका वाक्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम है, उसके बारे में जब हमें पता चलता है, उसकी विशेषता, हमें उसकी क्वालिटी, उसके गुण के बारे में पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। अब ये परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि। कौवा काला है, तो उसके बारे में पता चला हमें कि वो कैसा है? काला। पेड़ बहुत बड़ा है, तो पेड़ शब्द में आपका जो पेड़ संज्ञा है, उसमें आपका क्या पता चला? आपको उसके बारे में बड़ा है। दयालु, कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं। कायर, सोहन कायर लड़का है, तो यहाँ पे सोहन के बारे में पता चल रहा है। यानी विशेषण वो होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। चाहे तो वो गुण भी हो सकते हैं, अच्छी बातें भी हो सकती हैं, चाहे तो उसकी दोष यानी कि बुरी बातें भी हो सकती हैं। अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, दोनों ही आपके विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे वाक्य को देखिए, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो यहाँ पे कैसे गुब्बारे लेके खड़ा है वो? रंग बिरंगे। और यहाँ पे आपका संज्ञा शब्द क्या है? गुब्बारे वाला, है ना। तो यहाँ पे आपका रंग बिरंगे क्या है? आपका विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। नेहा के पास कितनी पुस्तकें हैं? 4। तो ये नेहा शब्द आपका संज्ञा हो गया और उसकी विशेषता पता चल रही है हमें 4, तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण। पुस्तकें कितनी है? पुस्तकें भी आपका संज्ञा है ना, तो पुस्तकें कितनी हैं? प्रश्न ये भी तो बन सकता है आपका, पुस्तकें कितनी है? तो उत्तर है 4। अतुल 2 किलो सेब लाया। अतुल कितने किलो सेब लाया? 2 किलो। तो 2 किलो आपका क्या है? विशेषण है ना। यहाँ पे अन्य उदाहरण भी देखिए, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। कैसे विद्यार्थी? मेहनती। तो मेहनती आपका क्या है? विशेषण। किसका? विद्यार्थी का। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। कैसा नगर है? स्वच्छ। ये है विशेषण। वह पीला है, तो पीला शब्द आपका क्या है? विशेषण। राधा बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर क्या आपका? विशेषण। रमेश बहुत निडर सिपाही है, तो निडर जो डरता नहीं है उसे कहते हैं हम निडर, और निडर शब्द आपका क्या है? विशेषण। किसका विशेषण है ये? सिपाही का। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, तो इस वाक्य में मोहन आपका मेहनती शब्द आपका क्या हो गया? विशेषण। उसके बारे में पता चल रहा है ना हमें, मोहन के बारे में। जयपुर में पुराना घर है, तो घर पता चला हमें कैसा है? पुराना, तो ये शब्द आपका विशेषण है। मीना 4 केले खाती है। कितने केले? 4। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। कितना कपड़ा लाना है? 1 मीटर, तो ये आपका विशेषण है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। अच्छे शब्द आपको बता रहे हैं कि उस आदमी की हमें विशेषता पता चल रही है कि वो अच्छे से काम करता है, वो गंदे से नहीं करता। तो देखा आपने, इन वाक्यों में आपके मेहनती, स्वच्छ, पीला, सुंदर, निडर, मेहनती, पुराना, 4, 1 मीटर और अच्छे, ये सभी शब्द आपके विशेषण हैं जो कि आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है। अब आपका यहाँ पे समझने वाली बात है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। कभी कभी आपके परीक्षा में ऐसा आता है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेष्य को गोला भरिए या अंडरलाइन करिए या रेखांकित
तो यहाँ पे आपका विशेष्य कौन है ये आपको पता होना चाहिए। विशेष्य वो होता है जिसके बारे में हमें बात पता चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीमा बहुत सुंदर है, तो हमें किसके बारे में पता चल रहा है इसमें, सीमा के बारे में। तो सीमा आपका विशेष्य है, सुंदर आपका विशेषण है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मीना बहुत आलसी है। कौन आलसी है? मीना। तो मीना तो हो गई विशेष्य और उसकी वो कैसी है वो हो गया आपका विशेषण यानी कि आलसी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रविशेषण क्या है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अभी हम कहते हैं ना कि सीमा बहुत सुंदर है, तो वो सुंदर तो है पर बहुत सुंदर है ये अलग वाक्य है। तो आपका जो सुंदर जो विशेषण है शब्द सुंदर उसके बारे में बताए, उसकी भी विशेषता बतलाए जैसे कि बहुत, तो वो आपका होता है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। यह अत्यधिक सुंदर फूल है। सुगंधित तो है वो फूल पर कितना अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये आपका क्या है प्रविशेषण। अब इस वाक्य में फिर से देखिए समझिए दोबारा। फूल आपका क्या है विशेष्य, जिसके बारे में बात हो रही है विशेष्य। सुगंधित हो गया विशेषण और अत्यधिक हो गया प्रविशेषण। ऐसे आपके एग्जाम में कभी कभी आते हैं कि विशेषण शब्द को गोला भरिए, विशेष्य शब्द को छाटिए, प्रविशेषण इनमें से कौन सा है ना। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि घोड़ा बहुत तेज भागता है, तेज तेज तो भागता है वो, तेज तो विशेषण हो गया, पर बहुत तेज भागता है बहुत शब्द क्या होगा आपका प्रविशेषण, क्योंकि तेज के बारे में बता रहा हूँ कितना तेज भागता है वो बहुत, तो बहुत हो गया प्रविशेषण, तेज हो गया विशेषण और घोड़ा कौन है विशेष्य जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे चलिए देखिए विशेषण के चार भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हम एक भेद को जानेंगे सिर्फ, वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नाम से ही आपको पता चल रहा है गुण क्वालिटी, जिसके अंदर कोई ना कोई बात होती है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक में हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अच्छी बातों को तो देखेंगे, साथ ही हम बुरी बातों को भी देखेंगे यानी दोष को भी देखेंगे, रंग भी देखेंगे, रूप भी देखेंगे, आकार, समय, दशा सभी चीज़ों को देखते हुए हम इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। विशेषण क्या है बलवान और भीम क्या है विशेष्य। कौन कर रहा है काम को, भीम कर रहा है, इसलिए वो काम को कर रहा है जो या जिसके बारे में हमें पता चल रहा है वो है विशेष्य। गुणवाचक विशेषण के वाक्य देखिए। सच्चा व्यक्ति ही महान है। कैसा व्यक्ति? सच्चा व्यक्ति। हरा पेड़ मुरझा गया। कौन सा पेड़? हरा पेड़। प्यासा कौवा पानी की खोज में घूम रहा था। पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं। तो इन वाक्यों में आपका सच्चा, हरा, प्यासा, पहाड़ी क्या है आपके? क्या है आपके विशेषण? और ये हो गया आपके विशेष्य व्यक्ति। पेड़, कौवा, लोग ये हो गया विशेष्य, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है, इनकी विशेषता को बतलाया जा रहा है और ये है आपके विशेषण। अब यहाँ पे देखिए अन्य उदाहरण। बगीचे में सुंदर फूल हैं। सुंदर विशेषण है किसका? फूल का। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। स्वच्छ विशेषण है किसका? नगर का। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। गंदी क्या है? विशेषण। नदी क्या है? विशेष्य, यानी नदी कैसी है? गंदी। तो नदी के बारे में पता चल रहा है आपको। इसमें देखिए अच्छी बातें भी आती है और बुरी बातें भी आती है। सुंदर उसकी तारीफ भी हो रही है, गंदी उसकी दोष भी पता चल रहा है। अब
चलिए बच्चों, देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है। कुछ प्रश्न हैं जिनको आपने स्वयं करना है। उचित विशेषण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोयल का रंग काला होता है। इस तरीके से आपने विशेषण वाले शब्दों को खाली जगह में भरना है। कुछ भी हो सकता है, आप सोचेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, कोयल का रंग काला होता है, तो काला हमें पता चला, उसकी गुण पता चला ना। तो आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे हम इसी टॉपिक के साथ और इसके अन्य भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।